ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी, पार्ट 1। 13 जनवरी 1986 के महावाक्य। सदा बेहद की खुशियों का जीवन ब्राह्मण जीवन। व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति अर्थात यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हम्स। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता, लक्ष्य हद के बन जाते। इसीलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो, इसीलिए यह रूहानी जीवन अपनाई है। यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी
वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे न हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो। अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसीलिए धोखा कभी नहीं खाना, यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। 5 मार्च 1970 के महावाक्य। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन, बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी। जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनकी बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। 21 जनवरी 1971 के महावाक्य। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। बांधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलबेले रहते हैं, बांधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी।
बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखे कि यह चेंज हो गई है। जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो। वह अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। जो है ही खुशी के खजाने का मालिक, उसके बालक हो। 8 जून 1971 के महावाक्य। जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो यह तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। 28 जुलाई 1971 के महावाक्य। हर्षित रहना, यह तो ज्ञान का गुण है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। 1 अगस्त 1971 के महावाक्य। हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों साथ साथ चाहिए। एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुखता, वह अवस्था है। दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए। 10 मई 1972 के महावाक्य। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। जब दूसरे के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उनको नहीं देखते हो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको खलास कर सकेंगे। पहले अपने आप को देखो। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है।
अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जमा न होने के कारण वह नशा, वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया तो वह अल्पकाल का हो जाता है। जमा रहता है वह सदा साथ रहता है। तो अब जमा करना भी सीखो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा? अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा नहीं। खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है। जो मिला सो बांटा। दान करने से खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित हो उतना ही सहनशील हो। कि सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। 10 मई 1972 के महावाक्य। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। समझा? 31 मई 1972 के महावाक्य। जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसीलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या? बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। 11 अगस्त 1972 के महावाक्य। अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ। जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाए व हाथ साथ छोड़ दे
तो उसको क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय और ही अशांत हो जावेंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? जो सदैव मिलन में मग्न होगा वह कब भी कोई विघ्न में नहीं होगा। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। 8 जुलाई 1973 के महावाक्य। श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं। श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर न छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसीलिए अब सदैव मेला और खेल समझकर ही अपने पार्ट और दूसरे के पार्ट को देखो। यह तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या कभी कभी भूल जाते हो और या कभी समय पर याद करते हो। यह इसलिए बतलाया कि यदि वह 2 शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्त दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। 20 मई 1974 के महावाक्य। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए, व दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला? ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो, ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? 12 अक्टूबर 1975 के महावाक्य। सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में जो समय जाता है, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो, समझा?
26 अक्टूबर 1975 के महावाक्य। अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अब भी बाप से छिपाएंगे, वो अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे, तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती, ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। 6 दिसंबर 1975 के महावाक्य। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाए, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए, ऐसे अपने को अनुभव करते हो। 27 जनवरी 1976 के महावाक्य। सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में हैं। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। 10 जनवरी 1977 के महावाक्य। अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है, मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं, जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे, संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी। इसीलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। 11 जनवरी 1977 के महावाक्य। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है जो खुशी गायब होती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ। ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। 16 जनवरी 1977 के महावाक्य। सदा हर्षित कौन रहता है, जो कहाँ भी आकर्षित न हो।
अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। सर्व आकर्षण से परे, सिवाय एक बाप के, ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा, 28 जनवरी 1977 के महावाक्य। धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। 6 फरवरी 1977 के महावाक्य। सदा खुश रहने का साधन। श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता, और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल है तो धोखा नहीं खाएंगे। 30 अप्रैल 1977 के महावाक्य। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुणा मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से काटा हो जाती है। ज्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन को पक्का करते, फाउंडेशन को कूटते हैं। वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। 3 मई 1977 के महावाक्य। खुशी, शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती। सजा बाप नहीं देता लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी, शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। 14 मई 1977 के महावाक्य। प्रश्न: कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? उत्तर: खुशी का। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं।
अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं, कोई भी दृश्य हो अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। 19 मई 1977 के महावाक्य। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो। जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है व कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार है। यह खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता। यह तो बड़े ते बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे, तो सदा खुशी से रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो। रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है। उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। 29 मई 1977 के महावाक्य। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे बाहर से बोले नहीं। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी। श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे परख सकते हो कि श्रीमत पर हूँ या मनमत पर हूँ। यह थर्मामीटर है। जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज यह दोनों ही शक्तियां चाहिए, मगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। न स्वयं संतुष्ट रहेंगे न औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। अच्छा, 2 जून 1977 के महावाक्य। यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामानुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट ही जाती है। खुशी कम हो जाती, शक्ति कम हो जाती। स्वतः ही अनुभव करते, ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई, कारण क्या होता। किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते। तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले यह हो नहीं सकता।
7 जून 1977 के महावाक्य। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? व तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता? व योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते? व अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता? कारण क्या होता है? कारण जानते हो? विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते? जैसे आजकल के ज़माने में मेहनत करना मुश्किल लगता है। तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती है व आलस्य में आ जाती है। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी न होवे, नाम महारथियों के लिस्ट में हो। लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करने चाहते लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती है वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती। लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं? बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं? जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन अर्थात अनुभूति कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं है? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। 30 जून 1977 के महावाक्य। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ।
एक भी सब्जेक्ट में कम न होना चाहिए। 13 जनवरी 1978 के महावाक्य। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया। इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। सदा अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हों का नसीब क्या है, अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। 14 फरवरी 1978 के महावाक्य। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनका पेट भर जाता है। तो आप तो अधिकारी है, आप भूखे कैसे रह सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं, क्या होगा, जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल, एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती वह उठने के बाद समाप्त हो जाती। तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता, लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। हरेक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। 16 फरवरी 1978 के महावाक्य। नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश। कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना
अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, न कि भविष्य में। 16 फरवरी 1978 के महावाक्य। परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो, वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र दिखाते हैं, सर्प के ऊपर भी नाच रहे हैं। यह जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो यह चित्र याद रखना। तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। 29 नवंबर 1978 के महावाक्य। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो सकता है। नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नज़ारों को देख यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, यह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हो। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वाह नजारा वाह, वाह वाह के बजाय भाय बहुत करते हो। भाय अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठी मीठी उल्हने देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण उनका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं। साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्न चित्त, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव
नहीं कर पाते हो, तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। ऐसे ही बाप की व अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता, प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। 29 नवंबर 1978 के महावाक्य। हर्षित मुख अनेकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। महावीर अर्थात सदा विजयी। जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी है, अल्पकाल के लिए नहीं। सिर्फ संभालना आपका काम है, देना बाप का काम है। संभालने आता है ना कि चोरी हो जाती है। सिर्फ एक बात याद रखो कि लेवता नहीं हूँ लेकिन दाता हूँ। अभी लेने के दिन समाप्त हो गए, अभी दाता बन देने का समय है। मांगना तो बचपन में होता। वानप्रस्थी कहे छोटा सा खिलौना दे दो, यह अच्छा लगेगा। थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद करो, यह खिलौना मांगते हो। अब स्वयं तृप्त आत्मा बनो, दाता के बच्चे, और मांगता हो तो देखने वाले क्या कहेंगे। सफलता का साधन है स्वयं सदा सफलता मूर्त बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्टी चाहिए। इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। पहले यह अटेंशन रखना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। 3 दिसंबर 1978 के महावाक्य। खुशी से मरो, यह मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जीवदान है। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मरजीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जीवदान है। 3 दिसंबर 1978 के महावाक्य। चलता फिरता चैतन्य आकर्षक करने वाला बोर्ड। खुशी का चेहरा। जो भाग्यशाली होते हैं वह सदा खुश आबाद होते हैं। जो भी देखे तो खुशी का खजाना देखते हुए खजाने के तरफ आकर्षित हो जाए। वैसे भी देखो, कोई अमूल्य चीज रखी होगी तो न चाहते भी सब आकर्षित होते हैं। तो जिन्हों के पास खुशी का खजाना है तो उसके पीछे तो स्वतः ही सर्व आकर्षित होंगे।
खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है। जहाँ जाएगा बाप का परिचय देगा। खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी। जब एक बोर्ड इतनों को परिचय देता, आप इतने चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे। इतने आकर्षण करने वाले बोर्ड तैयार हो जाए तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। ओम शांति।